Dear students, now I am going to explain you Stokes law. क्या? या तो पहले तो हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे. बेसिकली कुछ लोग क्या करते हैं, बच्चे गलती कर लेते हैं, इसको स्पेलिंग लिखते हैं STOKE'. इसका नाम स्टोकी नहीं है, इसका नाम ही स्टोक्स है. स्टूडेंट्स, आप इमेजिन करो कि देयर इज ए स्फेरिकल बंटा, बॉल बेरिंग या कंचा. ठीक है बच्चों, दिख रहा है? ओके. अब एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का जार ले लो आप, जार लंबा सारा, इतना बड़ा जार ट्रांसपेरेंट. उसमें आप क्या करो, ग्लिसरीन डाल दो. ट्रांसपेरेंट ग्लिसरीन होती है, ठीक है. तो जैसे ही आप उसमें ग्लिसरीन डालोगे ना भैया, क्या डालोगे? हाँ, तो जैसे ही उसमें हम लोग ग्लिसरीन में इसको छोड़ेंगे तो इसका जो वेट है वो नीचे की ओर लगेगा. 4/3 पाई आर क्यूब रो द डेंसिटी इंटू जी. अब बहुत सारे बच्चे बड़े कंफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे कि सर ये वेट कैसे डाल दिया आपने. वेट तो मास इंटू ग्रेविटी होता है. उसके लिए हम लोग इस बॉक्स में चलते हैं. जो डेंसिटी होती है वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम. बोलो बच्चों. यस सर. हाँ, देवो तू बोलता जाना, बाकी लोग हैं, मैं देवो तू बोलता जाना. तो M इज इक्वल टू V इंटू रो. यस सर. देखो ये सफियर है तो इसका वॉल्यूम क्या होएगा? 4/3 पाई इंटू रो. ये बन गया मास. तो वेट क्या है? मास इंटू ग्रेविटी. तो ये क्या बन गया बॉस? 4/3 पाई आर क्यूब रोजी. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? किस तरह से ये वेट बन के आया हमारे पास? बोलो. यस सर. अब मुझे एक चीज बताओ, आपने आर्किमिडीज में पढ़ा है, जब हम पानी के अंदर बैठते हैं टब में, या किसी चीज को पानी के अंदर रखते हैं, तो जितना वॉल्यूम उसका पानी में डूबा होता है उतनी अपथ्रस्ट लगता है ना? यस सर. तो इसके ऊपर जो अपथ्रस्ट लगेगा Ft, द थ्रस्ट, वो लगेगा 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इंटू जी. अब आप पूछेंगे सर ये सिग्मा कौन है? मैं बोलूंगा सिग्मा है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड. यानी कि हमने क्या फ्लूइड लिया था? ग्लिसरीन. डेंसिटी ऑफ फ्लूइड. एंड रो क्या है? डेंसिटी ऑफ द मटीरियल. एंड आर क्या है? रेडियस ऑफ द spherical ball. Is it clear? सब बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा है.
नेट इश्यू है आपके, मेरे पास तो क्लियर है। देवांश आपके नहीं पास? सर, मेरा भी नहीं आ रहा है सर। सर शुरू से ही है सर। मेरा हाथ साफ दिख रहा है? नहीं सर, मेरा नहीं आ रहा सर बहुत। अभी भी नहीं आ रहा? नो सर। मेरे को तो क्लियर है यार। नेट स्लो हो सकता है। नहीं है क्लियर? मैं एग्जिट करके दोबारा आता हूं, लेकिन विद मी इट इज ऑल क्लियर। आई एम एग्जिटिंग एंड कमिंग बैक। यूं गए एंड अब क्लियर है? मेरे पास तो क्रिस्टल क्लियर है एकदम। एनीवे सर अब ठीक है। हाँ ठीक है सर। चलो ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, 4/3, दैट इज व्हाई आई एम आल्सो रिकॉर्डिंग ऑन द यूट्यूब so that you can revise it. 4/3 pi r cube rho z and 4/3 pi r cube sigma g. Is it clear? यस सर। अब आप एक चीज नोट करो, जब हम ग्लिसरीन में उस बॉल को ड्रॉप करते हैं ना, तो उसकी जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है ना, वो उसके साथ मूव करती हैं, फिर टूट जाती है, फिर दूसरी लेयर मूव करती है, टूट जाती है, फिर तीसरी लेयर मूव करती है, टूट जाती है। मींस जैसे ही हम उस स्फेरिकल बॉडी को उसमें ड्रॉप करते हैं, तो उसकी डिफरेंट लेयर जो है वो ब्रेक होती जाती है। इज इट क्लियर? इसका मतलब है उसमें क्या आ रहा है? विस्कस ड्रैग। क्या आ रहा है? विस्कस। तो विस्कस ड्रैग क्या आएगा? दैट इज इक्वल टू 6 पाई विस्कस ड्रैग उस पे लगेगा F। ठीक है, विस्कस ड्रैग क्या लगेगा? F। अब जैसे जैसे वो लेयर, जैसे जैसे वो डिफरेंट लेयर से नीचे आता जाता है, विस्कस ड्रैग इंक्रीज होता जाता है। वेट फिक्स है, अपथ्रस्ट फिक्स है, विस्कस ड्रैग क्या है? वेरी कर रहा है। वो क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। एक स्टेज ऐसी आएगी कि F दैट इज विस्कस ड्रैग प्लस FT दैट इज अपथ्रस्ट इक्वल टू व्हाट? द W वेट। देखो स्टूडेंट्स, अपथ्रस्ट भी ऊपर को, विस्कस ड्रैग भी ऊपर को, वेट नीचे को, वेट के कारण बॉडी की मोशन, तो इट इज गोइंग डाउन 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 ड्यू टू द वेट। ओके, यस सर। तो जैसे जैसे ये डाउन डाउन जाएगा, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में विस्कस ड्रैग भी बढ़ता जाएगा। यस सर। अगर आपने गाड़ी को सड़क पे तेज चलाना है, तो आपको फ्रिक्शन भी बढ़ानी पड़ेगी, मालूम है? फ्रिक्शन ज्यादा बढ़ेगी तभी रिएक्शन मिलेगा, जभी रिएक्शन मिलेगा तभी गाड़ी तेज चलेगी। समझ आया फ्रिक्शन का रोल? लोग सोचते फ्रिक्शन कम होगी तो गाड़ी फास्ट चलेगी, गलत। गाड़ी स्किड करना शुरू कर देगी। इसी तरह से जैसे जैसे वो स्फेरिकल बॉल नीचे को आ रहा है, तो विस्कस ड्रैग इंक्रीज होता जा रहा है। एक स्टेज ऐसी आएगी कि विस्कस ड्रैग प्लस अपथ्रस्ट इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी विच इज फॉलिंग थ्रू द विस्कस मटेरियल दैट इज ग्लिसरीन। जब वेट बराबर हो गया अपथ्रस्ट एंड विस्कस ड्रैग के, तो क्या होगा फिर? इक्विलिब्रियम हो गया। अब क्या होगा फिर? सभी लोग यही बोलते हैं वो रुक जाएगी। नहीं, वो स्टेट ऑफ वेटलेसनेस में आ जाएगी। जो वेटलेसनेस में आ जाएगी उसका फ्री फॉल होगा। जो फ्री फॉल होगा तो वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल करेगी। और
उसको हम बोलेंगे व्हाट 6 पाई ईटा आर वी. दिस इज ए फ्रॉम स्टोक्स लॉ. और ये वीटी क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी. तो स्टोक्स लॉ क्या बना? 6 पाई ईटा आर वीटी. स्टोक्स लॉ ने किसको डिराइव करवा दिया? टर्मिनल वेलोसिटी. टर्मिनल वेलोसिटी. तो ये स्टोक्स लॉ कैसे आएगा? डायमेंशनल एनालिसिस से. किससे आएगा? डायमेंशनल एनालिसिस से. याद है ना डायमेंशनल एनालिसिस? Yes, sir. उससे. तो स्टूडेंट्स 6 पाई ईटा आर वी टी प्लस 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो जी. इज इट क्लियर? Yes, sir. तो इसको जब सॉल्व करोगे तो वी टी आ जाएगा 2/9 ईटा आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी. 2/9 ईटा 2/9 9 eta आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी. इज इट क्लियर? Yes, sir. तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको मैंने कुछ एक्सप्लेन किया. स्टोक्स लॉ F is equal to 6 pi eta r Vt that you get using the concept of what do you call dimensional analysis. ठीक है. आपने कभी देखा है बबल इन सोडा वाटर लाइक थम्स अप कम्स अप, बबल ऊपर की तरफ क्यों आता है? करके जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है. नहीं जी नहीं, वो तो ठीक है. रो इज लेस देन सिग्मा. इफ रो इज लेस देन सिग्मा तो वीटी इज व्हाट? नेगेटिव. तो इंस्टेड ये नीचे जाने के ये ऊपर को आना शुरू कर देता है. इट स्टार्ट्स कमिंग, वीटी क्या हो जाता है? नेगेटिव. तो इट स्टार्ट्स कमिंग अप. आपने कभी देखा होगा पहाड़ों में हायर अल्टीट्यूड पे वो लिफाफे नहीं होते पॉलीथीन वाले, वो अपने आप ऊपर को उठना शुरू कर देते हैं. उसमें हवा भर जाती है जो लाइटर होती है. लाइटर होने से हाँ वो ऊपर टर्मिनल वेलोसिटी से चलना चाहिए. अच्छा चलो उसको भी छोड़ो. आपने वो देखा होगा कि एक वो मैजिक लालटेन सी होती है दिवाली वाले दिन, उसमें वो लगा के थोड़ा सा फिर वो ऊपर को उड़ना शुरू कर देती है. देखिए आपने? Yes, sir. वो भी यही चीज है, वो हॉट एयर बलून टाइप, जैसे हॉट एयर बलून उसी कॉन्सेप्ट से. तो स्टूडेंट्स स्टोक्स लॉ इज क्लियर. स्टोक्स लॉ को हम किससे ड्राइव करेंगे? डायमेंशनल एनालिसिस. Analysis. एंड स्टूडेंट्स टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी. टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होता क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी में इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. ये कब अचीव होती है? जब जो अपथ्रस्ट एंड विस्कस ड्रैग दोनों किसके इक्वल हो जाते हैं? वेट के. तो इट इज इन द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस. होप इट इज ऑल क्लियर. Yes, sir. So students, thank you very much for this, and